Hey there, welcome back to our channel. Today I am there with part 2 of our previous video, real numbers. So in this video we are going to discuss about irrational numbers, irrationality proof and rational numbers with their decimal expansions. So let's just start with basics. What is an irrational number? A number S is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0. This is just opposite to what the rational number is. To prove a number irrational, we use a theorem and prove it by using the method of contradiction. Let's discuss the theorem. The statement says let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a too, where a is a positive number. Let's prove it. यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो, इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट. तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं a, जो कि एक कंपोजिट नंबर है. तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3. p1 p2 p3 हम 3 नंबर्स मान लेते हैं जो कि उनका फैक्टर है. ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p2 p3 का होल स्क्वायर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर. और इसको एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 इंटू p1 इंटू p2 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p3. अब यहाँ पे कोई भी एक फैक्टर को उठा लो, लाइक p3. तो p3 a स्क्वायर का फैक्टर है, ये दिख रहा है. और ऊपर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने क्या लिखा था, a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3. तो a का फैक्टर भी है p3, राइट. तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर्ड नंबर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा. फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर्ड नंबर लेते हैं, 12 का स्क्वायर 144, राइट. इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट. तो यहाँ पे अगर 2 को उठाओ या फिर 3 को भी उठा सकते हो, वो कुछ भी उठा लो. 3 जो है वो 12 में भी है और 144 में भी आता है. इट्स अ बेसिक मैन. और इससे हमें पता चलता है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a टू. और इसी को लैंग्वेज में इस तरह से NCERT ने पेश किया है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट. अब आते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी की तरफ. एग्जाम्पल से समझते हैं. हमें गिवन है √3 को प्रूफ करना कि ये एक इरैशनल नंबर है. सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है, और जब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो √3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग पहले मानते हैं √3 इज इक्वल टू a बाई बी, और ऐसा मान लेते हैं कि a बाई बी जिसका कोई कॉमन फैक्टर होगा c. ठीक है, अब हम c को दोनों से काट देंगे जिससे कि √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू आ जाएगा, जिसमें कि p और q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब कि को प्राइम इंटीजर्स है. ठीक है, अब √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू हो जाएगा. q को शिफ्ट करेंगे LHS में और फर्दर इसको स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, जिससे कि हमें पता चलता है कि 3 जो है एक फैक्टर है p स्क्वायर का, और वी कैन से p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, एंड सो वी कैन से दिस ऑल्सो दैट p इज डिविजिबल बाई 3, द सेम थ्योरम दैट वी हैड प्रूव्ड अर्लियर. इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक टर्म हमारा पता चल गया कि p क्या है, तो अब हमें q की वैल्यू निकालनी है. उसके लिए हम क्या करेंगे कि p स्क्वायर की जगह हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे. तो p को हम मान लेंगे 3k, द सेम नंबर वी विल यूज़ जिसका वैल्यू आया था, लाइक p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर आया था. अगर p स्क्वायर इज इक्वल टू 7q स्क्वायर आएगा तो हम p की वैल्यू लेंगे 7k. ठीक है, टर्म्स को कैंसिल आउट करने के बाद हमें मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, जिससे हमें पता चलता है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और q इज़ डिविजिबल बाई 3. एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि 3 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने पहले ही p और q को कोप्राइम मान लिया था, मतलब कि हमने काट करके a और b को p और q के फॉर्म में लाया था. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, p और q कोप्राइम नहीं है. और ये अजम्पशन कैसे आया? ये अजम्पशन आया है हमारे यह मानने से कि √3 जो है वो एक इरैशनल नंबर है, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड that √3 is not rational, it is irrational number.
अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जिसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल प्रूफ करने कहेगा 1/√2 इज इरेशनल। हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। सो 1/√2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे p और q जो होगा वो को प्राइम इंटीजर होगा, राइट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा q इज इक्वल टू √2p। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 जो है वो q का एक फैक्टर है, राइट, क्योंकि 2 जो है वो q स्क्वायर का भी एक फैक्टर होगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब पता चला था कि 3 जो है वो p का फैक्टर है तो हमने p की वैल्यू को कुछ लेट कर लिया था, राइट, कि लेट p इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ q का फैक्टर निकला है 2, तो फिर हम q को लेट करेंगे कि q इज इक्वल टू 2k, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। कैंसिल आउट करने के बाद निकलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, जहाँ से हमें पता चलता है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर और वी कैन से 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। इसके बाद हम लोग सेम लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट वाला लैंग्वेज था उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि 2 जो है वो p और q दोनों का फैक्टर है। इट मीन्स दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम, जिसको हमने लेट किया था, तो मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है एंड हेंस वी कैन से दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनलिटी प्रूफ में थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है बाइनोमियल टर्म का, जिसमें एक टर्म रैशनल होता है और दूसरा इरेशनल, और इसको पूरे टर्म को हमें प्रूव करना होता है इरेशनल। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे p एंड q जो होगा इंटीजर होगा, को प्राइम इंटीजर होगा। तो फिर 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q आ गया, तो 2√5 इज इक्वल टू p/q - 3, देन √5 इज इक्वल टू p/q - 3 एंड इंटू 1/2। फर्दर सॉल्व करने पे मिलेगा √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q, राइट। और हम यहाँ पे जानते हैं कि p एंड q इंटीजर है, दैट्स वाई वी विल गेट दैट p - 3/3q/2q जो है एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि वी नो दैट रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल, राइट। इसको हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। अब इससे हमें पता चलता है कि √5 रैशनल है ना, क्योंकि p - 3q/2q रैशनल है और इसलिए √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल। बट वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, एंड दैट इज वाई दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट हैज अराइजन ड्यू टू आवर फॉल्स असम्पशन कि 3 + 2√5 इज रैशनल, है ना। तो इससे हमारा असम्पशन गलत साबित होता है और it proves that 2√5 is irrational number, hence proved.